तो हम देख रहे हैं गेट 2022। अब आप कहेंगे कि ये बनाना एप्पल ग्रेप्स यहाँ पे कैसे आ गया। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक तरीके की क्विज बोल सकते हैं, प्रॉब्लम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारे पास इक्वल अमाउंट के हैं ये तीनों चीज़ें। हमारे पास है बनाना 1 kg, एप्पल 1 kg, ग्रेप्स 1 kg। ठीक है, थोड़ा सा समझना है इसको आराम से। अच्छा, उनको खाने का रेट कुछ इस तरह है कि ग्रेप्स खाने का रेट मीन्स पर टाइम, मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। तो ग्रेप्स आपको क्या है, धुले रखे हैं तो बस ऐसे एक एक करके खाते जाए, कोई बीज नहीं है, कुछ नहीं है, तो ग्रेप सबसे हाई है। बनाना का आपको जो उसका ऊपर छिलका है तो वो हटाना पड़ेगा, तो थोड़ा मीडियम हो गया रेट। ओके, एंड एप्पल का सबसे कम है, एप्पल आपको कट करना पड़ेगा और उसके बाद खाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से है। अब क्विज ये है, ये हमको रेट भी दिया गया है कि आप 1 घंटे में 1 किलो ग्रेप्स खा सकते हैं। ठीक है, ये बस ये आंकड़े हैं, इन पे ज़्यादा वो मत करना कि क्या हो सकता है, बस को मान लेना 1 घंटे में 1 किलो ग्रेप्स खा सकते हैं। आपको 1 किलो एप्पल खाने है हर चीज़ 1 किलो ही, तो आपको 2 घंटे लगेंगे, और आपको बनाना खाना है तो 1.5 घंटे लगेंगे। ओके, अब आपको टास्क क्या दिया गया है कि आपको 1.5 किलो एटलीस्ट फ्रूट खाने ही खाने हैं, और आपके पास टाइम भी 1.5 आवर है, और फिक्स है, ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ फिक्स है, ये बदलेगी नहीं। ओके, ये चीज़ फिक्स है और ये बदलेगी नहीं। ओके, अब आप कैसे करेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी निकल के आ सकती है तो वो केवल निकलेगी अगर आप सबसे पहले तो ग्रेप से शुरू करें। आपके पास टाइम 1.5 घंटा है, तो आप सबसे ज़्यादा क्या खा सकते हैं, ग्रेप्स। 1 घंटे में पूरा 1 किलो, आपने 1 किलो 1 घंटे में खा लिए। अब आपके पास क्या बचा, जिसका और है आपके पास ग्रेप्स 1 किलो ही, 1 किलो से ज़्यादा है नहीं। आपके पास बचा बनाना, जिसका रेट है 1.5 आवर्स में 1 किलो। ओके, या फिर 1 आवर्स में 2/3, 2/3 किलोज, या हाफ आवर में 1/3 किलो। ओके, तो 1 घंटे में या आधे घंटे में केवल 1/3 खाएंगे तो हमारा टोटल जो हम खा सकते हैं 1.33 kg ही खा सकते हैं फ्रूट्स। कितने टाइम में, 1.5 घंटे में, इससे ज़्यादा खा ही नहीं सकते। क्यों, हमारे पास कुछ चीज़ें फिक्स हैं। अब हमारे पास 1.5 घंटा फिक्स है, हमारे पास ये फिक्स है कि ग्रेप्स 1 kg ही हैं, हमारे पास ये फिक्स है कि बनाना खाने का रेट थोड़ा ज़्यादा है और एप्पल का और ज़्यादा है। अब समझदार इंसान क्या करेगा। अब आप ये बताओ कि एक तरीका तो ये भी हो सकता था, एक तरीका हो सकता था आप एप्पल खाते। अगर आप एप्पल खाते, मैं इसको भी दिखाता हूँ। अगर हम एप्पल से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रेप से शुरू किया, यहाँ एप्पल से, और यहाँ बनाना से। ओके, बनाना से शुरू करते तो साफ दिख रहा है 1.5 घंटा है, 1 किलो बनाना खा सकते हैं, बात खत्म, केवल 1 किलो खा पाते हैं हम। एप्पल से शुरू करते हैं, एप्पल हम 2 घंटे में 1 किलो खा सकते हैं, तो 1.5 घंटे में मतलब कुछ अराउंड 750 ग्राम्स। तो अब बताइए कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कहाँ निकल के आएगा, और सॉरी कैसे निकल के आई। हमको खाना 1.5 किलो का टारगेट था, हम 1.5 किलो तो वैसे भी नहीं खा पाए, हम खा पाए 1.33 kg। अब आप कहेंगे कि इसका रिलेशन गेट और उसकी प्रिपरेशन से क्या है। तो इसका बहुत 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 ही ज़्यादा बड़ा रिलेशन है गेट और उसकी प्रिपरेशन से, उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम लिमिटेड है, और उनको कोर्स जो कवर करना है वो या तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या जस्ट सेकेंड टाइम ही कर रहे हैं, और ज़्यादा है कोर्स उन लोगों के लिए। अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट्स हैं। ग्रेप्स वो सब्जेक्ट हैं जो कि अपने आप में इजी भी हैं और स्कोरिंग भी हैं। लाइक मैं इसी ब्रांच की बात करूं तो आपका डीएलडी, आपका कंट्रोल, आपका सिग्नल कह सकते हैं, आपका नेटवर्क, लाइक दिस, ये सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, इसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट मैथ और एप्टी तो आ ही जाता है, वो तो करना ही करना है। ओके, तो ये कुछ इतने सब्जेक्ट्स निकल के आए जो कि एनएस भी, मतलब ठीक है, चलो लिख सकते हैं। ये तीन तो है, ये तीन तो है, ये ग्रेप्स की तरह है। कम टाइम में आप खा सकते हो इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो, मीन्स कम टाइम में प्रिपेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। देन आता है आपका बनाना। बनाना लाइक आपका ईडीसी हो गया, और आपका एप्पल जो है, एप्पल लाइक आपका कम्युनिकेशन हो गया, एमएफटी हो गया, आपका एनालॉग हो गया,
ओके अब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली एनालॉग हो गया, आपका कुछ एनालॉग के टॉपिक्स हैं जो कि आपके बनाना मतलब आप प्रिपेयर कर सकते हो, नंबर भी ला सकते हो। ओके सो कुछ ऐसा नहीं कि कंप्लीटली, वो डिपेंड करता है चैप्टर्स पे, उसके लिए एक और वीडियो बना रखा है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको करना क्या है, अब आपको क्लियर है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेप्स खाने हैं, और क्योंकि वो लिमिटेड है सब्जेक्ट्स, तो लिमिटेड ही, ऐसा नहीं कि आप डीएलडी 10 बार प्रिपेयर कर लोगे, मतलब मार्क्स पेपर में लिमिटेड है कि इन सब्जेक्ट से गेट में इतने मार्क्स ही आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेप्स खाओ और थोड़ा बहुत आप बनाना खा लो। अब ये जो कैटेगराइजेशन करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं या आप किसकी हेल्प लेते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे मेरी बात खत्म हुई। अब आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे। ओके सो हमारा ये आ रहा है 1 जुलाई से लेके, आज 1 जुलाई 31 दिसंबर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 जुलाई है, 180 डेज हैं। मैंने क्या किया, 12 पार्टीशन किए, 12 ग्रुप्स बनाए 15 डेज के, और 4 दिन एक्स्ट्रा हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब छोड़ दो, मतलब वो जो जुलाई अगस्त नवंबर सॉरी अक्टूबर एंड दिसंबर आपका 31 का है तो उनको छोड़ दो। तो 12 ग्रुप बनाए 15 दिनों के। अब मैंने क्या किया, टेक ओके टेक आपका 10 ग्रुप मैंने लिए, 10 ग्रुप लिए प्लानिंग में, और 2 या फिर एक, मतलब एक ग्रुप मैंने एज अ रिजर्व ले लिया, और दूसरा वाला भी अगर आप मतलब रिजर्व चाहते हो तो ले लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 2 3 करके आपका 11 12, तो 12 वाला आपका बिल्कुल रिजर्व है, ठीक है, 2 रेड से अंडरलाइन है, 11 वाला आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके आप रिजर्व ले सकते हो, तो फिर आपका थोड़ा सा जो प्रिपरेशन कम होगी। ओके अब आपको करना क्या है, आपको M1 M2 फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड 1 फिर आपका M3 M4, मतलब क्या है, ये 15 दिन का सेट है, ये एक सेट 15 दिन का है। ओके एक सेट आपका 15 डेज का है। फिफ्टीन डेज का एक सेट है आपका, ठीक है। तो 15 दिनों के सेट में आपने क्या किया, एक मैथ का यूनिट पूरा प्रिपेयर किया साइड बाय साइड। ओके साइड बाय साइड मैथ एप्टी साइड बाय साइड ही करना है। सो आपने इस हिसाब से किया, तो आपके M7 पे मतलब मान लो कि 7 बड़े बड़े यूनिट्स आपके मैथ में आपने खत्म कर लिए, कितने 15 से 105 दिनों में। ओके बचे हुए जो आपके जनरल एप्टीट्यूड में आपका क्वांट रीजनिंग वर्बल, तो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड 1 हो गया, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड 2 हो गया, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड 3 हो गया। अब ये अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं आगे पीछे, मतलब मैंने ये बोला कि एक बड़ा सा यूनिट 15 दिनों में आपको साइड बाई साइड खत्म करना है, ये आपका टास्क है। तो मैथ और जनरल एप्टीट्यूड आपका ऐसे प्रिपेयर हो गया। अब आते हैं सब्जेक्ट्स पे, जो कि 8 टेक्निकल सब्जेक्ट बचे हुए हैं। आपका सब्जेक्ट नंबर 1 का पार्ट ए, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट लाइक कंट्रोल, तो वो इतना उसका सिलेबस है, अगर आप साइड बाय साइड या मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं मैथ के साथ, तो 30 दिन वो लेगा। ओके 30 दिन लेगा आपको अच्छे से, मतलब जो सब्जेक्ट आपको फिर करना है तो फिर अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि मतलब 3 4 सब्जेक्ट तो आप इंपॉर्टेंट मान रहे हो, उन्हीं को अच्छे से नहीं कर रहे तो लेस इंपॉर्टेंट वालों का क्या होगा। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आपने सब्जेक्ट 1 जो है कंट्रोल है, मान लो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, ओके एग्जाम्पल लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिख दो कंट्रोल है, तो कंट्रोल का 50% पार्ट आपने यहाँ कर लिया और 50% पार्ट आपने यहाँ कर लिया, मतलब कि इनफ टाइम दिया हुआ है, क्योंकि हर चीज़ आसानी से मैंने बोली है कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो 15 दिन 30 दिनों में आप कंट्रोल को कर सकते हैं प्रिपेयर। ओके तो सब्जेक्ट 1 का पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब ऐसा होता है जैसे मैंने एनालॉग बोला, एनालॉग में मैं प्रीवियस वीडियो में अपने बता चुका हूँ कि एनालॉग का मेजर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, डायोड सर्किट्स एंड ओपैम और फिर बचा हुआ जो भी है। तो ये क्या है, ये एक मीडियम प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है, लाइक एनालॉग, मतलब ये एग्जाम्पल है, आपको एनालॉग सबसे शुरू में नहीं शुरू कर देना, मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल है। तो आपने क्या किया कि एनालॉग का और 2 का ए और 2 का बी कहाँ है, 2 का बी यहाँ है, ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, वो आपका रिजर्व में है, अगर आप पे टाइम बचेगा तो आप करोगे। तो 2 का ए मतलब आधा एनालॉग मीन्स डायोड वाला पार्ट और ओपैम वाला पार्ट, थोड़ा सा टाइम आप इधर से ले लो कैरी, और थोड़ा सा 15 दिन का, तो यही 18 दिनों में करीब आप डायोड वाला पार्ट और आपका ओपैम वाला पार्ट एनालॉग का पूरा कर लो। अब यहाँ पे क्या एक स्मार्ट अप्रोच है कि आपको पूरा एनालॉग नहीं करना है। ओके
फिर आप अगले सब्जेक्ट पे आते हो 3A, जो कि फॉर एग्जांपल आपका DLD है, तो आपने DLD किया आधा और पूरा किया, थोड़ा सा टाइम आपने यहाँ से कैरी ले लिया, ओके, थोड़ा सा टाइम कैरी ले लिया जैसे यहाँ लिया था। फिर आपका मीडियम सब्जेक्ट है 4A। अब ये सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है कि आपका रैंडम प्रोसेस वाला पार्ट, आपका एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन में जितना आपको समझ में आ रहा है, मतलब आपको लगता है कि इसका क्वेश्चन आप पेपर में सॉल्व कर सकते हो, तो कुछ वही 15 दिन तो ये हैं और 3-4 दिन इधर से उधार ले लिया DLD से। तो आपने ऐसे एक इजी सब्जेक्ट 30 दिनों में, मतलब 30 और 15 45 दिनों का एक सेट है, ओके, 45 डेज का वन सेट बन रहा है, तो वो आपने 45 डेज में 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए, लाइक यहाँ पे, तो आपका 90 डेज में 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया, ओके, 90 डेज में 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो गया, ओके। नेक्स्ट आप क्या करो, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे आ जाओ, जैसा कि एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, आपका DLD हो गया, कंट्रोल हो गया, आपका सिग्नल हो गया, तो आप सिग्नल कर लो, ओके। फिर आप यहीं से कुछ दिन उधार ले लो और नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कर लो, लाइक नेटवर्क कर लो। मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे हैं जो सबसे इजी हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करा सकते हैं। नेटवर्क उतने मार्क्स का नहीं आता बट इंपॉर्टेंट है, बेसिक ऑफ नेटवर्क। तो सबसे पहले तो आप शुरू नेटवर्क से ही करो मेरे हिसाब से, लाइक ये वाला मीडियम सब्जेक्ट आप नेटवर्क रख लो। तो ये ऑर्डर आपके ऊपर है, मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा। तो आपने नेटवर्क रखा, तो आपके यहाँ तक कितने 5 सब्जेक्ट पूरे हो गए, ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6 सब्जेक्ट्स हो गए, ओके, मोस्टली हो गए। आपने कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट छोड़ा, आपने एनालॉग का कुछ पार्ट छोड़ा, आपने नेटवर्क का कुछ थोड़ा सा पार्ट छोड़ा। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट आपका जो भी सब्जेक्ट बचा है, EMFT आपने रख लिया, ओके, EMFT हो गया। तो यहाँ तक आपने ये 7 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कर लिए जिनसे आपका काम बन जाए, ओके, कंप्लीटली नहीं बट ऑलमोस्ट। अब जो रिजर्व 11 वाला ग्रुप है, ये 15 डेज का ग्रुप है, ओके, ये आपका कब आएगा, ये आपका 1 से 15 दिसंबर में आएगा, दिसंबर के महीने में। यहाँ पे क्या आप कर सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट बचा हुआ है, अब मुझे याद नहीं कर पा रहा, जो भी आपका सब्जेक्ट बचा हुआ है वो आप यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंट चैप्टर उस सब्जेक्ट के आप मतलब पार्ट A कर सकते हो, ओके। जो सबसे कम प्रायोरिटी का हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो सबसे मतलब बेकार है, कम स्कोरिंग है या बहुत हार्ड है, वो आप डिसाइड करोगे। लाइक एप्पल, उसको पहले काटो फिर खाओ, उसको खाने का रेट कम है, अब यहाँ पे कर लो। और ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ये क्या है, ये मीडियम वाले सब्जेक्ट्स के पार्ट B हैं, जो जो टॉपिक से चैप्टर्स आपने छोड़े थे, लाइक एनालॉग में, नेटवर्क में, कम्युनिकेशन में, उनको आप इसमें पूरा कर लो अगर आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हो तो। क्यों, क्योंकि ये आपने लगाया 15 दिन का या 45 दिनों में आपने 2 सब्जेक्ट किए, ओके, 45 डेज में 2 सब्जेक्ट, बट नहीं हो पाए, 50 दिन ले गए, तो ये 15 दिन रिजर्व इसीलिए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल रिजर्व है। तो ये डिपेंड करेगा आपके पास, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है सिलेबस तो आप फिर इस तरीके से करो, वरना मैं यहाँ तक लेके चल रहा हूँ आपका 10 ग्रुप जो है। अब यहाँ पे मैं कुछ नोटेशंस बता देता हूँ। S मतलब सब्जेक्ट हो गया आपका, मैथ, M मतलब मैथ, जनरल एप्टीट्यूड, GA, ओके। इंपॉर्टेंट वाले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीडियम वाले क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है, लो वाले वेरी लेस इंपॉर्टेंट है, बस प्रायोरिटी है और कुछ नहीं है, एज अ सिंपल प्रायोरिटी है। अब आपको हमने इसमें क्या कवर किया, कवर किए 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीटली और बहुत आसानी से, हमने उनको करीब 30 या 30 से थोड़ा कम 27-28 दिन दिए एक सब्जेक्ट को, तो 3 सब्जेक्ट ऐसे। अब 2 सब्जेक्ट मैथ और एप्टी तो मतलब कवर है ही है, उनको तो बोलना ही नहीं, उनको करना ही करना है। तो यहाँ पे आप 50+ मार्क्स कवर कर रहे हैं। 2 आप मैथ एप्टी आपका 28 मार्क्स का, 3 सब्जेक्ट आपके 22+ मार्क्स तो आएंगे, इसलिए 50+ लिया, मतलब मैं कम से कम ले रहा हूँ वैसे भी, क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट में भी थोड़ा बहुत आप भूल जाओगे, 1-2 टॉपिक आप नहीं प्रिपेयर कर पाओगे, तो उस हिसाब से भी। तो 5 सब्जेक्ट्स आपके 50+ मार्क्स के, क्योंकि इसमें मैथ एप्टी आ रहा है, क्योंकि एप्टी अपने आप में 15 नंबर का है और मैथ भी 13 नंबर या 12 से ज़्यादा का है। अब आपने क्या किया, बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं 4 सब्जेक्ट्स, ओके, यहाँ तक, ये 7 तक, ये 4 सब्जेक्ट्स आपने पार्सली प्रिपेयर किए। और जो ये वाला सब्जेक्ट है लास्ट वाला, कोई भी हो सकता है जो सबसे आपका मतलब बुरा लगता हो, आपको सब्जेक्ट हार्ड लगता हो, तो वो लो प्रायोरिटी वाला, तो वो उसका भी अपने कुछ पार्ट कवर कर लिया आपने। जो 11 आपने ग्रुप लगाए हैं, 12वां वाला रिजर्व हो गया, तो आपने पार्सली कवर किए। मैं मान के चल रहा हूँ 12वें वाला पूरा आपका बेकार चला गया, तो पार्सली कवर किए, तो 5 सब्जेक्ट अगर आपने पार्सली कवर किए तो 5 मार्क्स तो ईच सब्जेक्ट से आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो ना।
तो 25 प्लस मार्क्स आपने यहाँ प्रिपेयर किया, मतलब आपने 75 प्लस मार्क्स का प्रिपेयर करके अटेम्प्ट आप पेपर में करोगे, जिसमें से कि आसानी से आप 50 मार्क्स अचीव कर सकते हो। ओके, तो 10 सब्जेक्ट में, और इसका जो ये 5 सब्जेक्ट है, इसका जो पार्शली पार्ट लेफ्ट पार्शली पार्ट जो बचा है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना स्पीड में कितने अच्छे से पढ़ते हो। बट टेक्निकली मैं बोलूँ तो 10 सब्जेक्ट्स को 180 डेज में प्रिपेयर करना कि आप गेट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, इम्पॉसिबल है। ओके, इम्पॉसिबल है, ये चीज़ तो रियल है, ये रियलिटी है। तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको अपना टारगेट अचीव करना है। ओके, सबसे पहले इतना करना है, फिर उसके ऊपर जाना है। और अगर 10 सब्जेक्ट को आप एक सब्जेक्ट को 18 दिन दे रहे हो, एक सब्जेक्ट को 18 दिन दे रहे हो, अगर 10 सब्जेक्ट को आप गेट में मतलब पूरा करके जाना चाह रहे हो, और 18 दिन एक सब्जेक्ट को, और एक सब्जेक्ट में मान लो कि 7 से 8 से 9 या 10 भी यूनिट्स होती हैं या चैप्टर होते हैं, आप एक यूनिट को कितना दे रहे हो, 2 दिन दे रहे हो, 2 दिन दे रहे हो, 2 दिन में अच्छे से आप एक यूनिट को प्रिपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट्स इम्पॉसिबल। ओके, तो ये स्मार्ट अप्रोच तो आपको रखनी ही पड़ेगी। ओके, तो मैं इसको दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो। ये हो गया। ओके, थैंक यू।